तो अब ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही। इसका मतलब ये हुआ कि दो सेपरेट मार्केट्स में सेम प्राइस रखेगी। जी सर। जी सर इसका जी। मतलब ये हुआ कि जो P1 P2 और Q1 Q2 ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, ये असल में इनकी जगह पे सिर्फ एक Q और एक P होना चाहिए। ये जी। मतलब हुआ ना। जी सर। एक चार्ज करेगी प्राइस तो। बस ठीक हो गया। तो यहाँ से फिर हम अब अपनी इनिंग्स खेलने लगे हैं। और P इक्वल P1 प्लस P2 होता है, और Q इक्वल Q1 प्लस Q2। तो जब आपने सबसे पहले Q इक्वल Q1 की जगह पे 100 - 10 P1 नहीं अब करना, 100 - 10 P प्लस 100 - 20 P, ये रूल होता है। Q P1 P2 की जगह पे आप सिर्फ P लिखेंगे, समझे बात। जी। अब ये जी आप सर। इनको ऐड कर लें, Q क्या हो गया जी, 100 + 100 200, और -10 और -20, -30 P। ये Q की आ गई इक्वेशन। इस Q की इक्वेशन से आप P की इक्वेशन जनरेट कर लें। तो इसे P के लिए सोल्व किया, ये 30P उधर आके प्लस का हो गया 200 माइनस Q इक्वल 30P, ऐसे लिखेंगे। जी सर जी। और ये 30 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिवाइड। जी 200 पे 30 को डिवाइड करें, या 20 पे सिक्स 3 को पॉइंट डिवाइड सिक्स करें। सेवन लें जी सिक्स सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट सेवन सिक्स सेवन माइनस 1/30 करें जरा, 0.03 होगा। 0.03। हाँ जी। Q, सही है। ये आ गई P की इक्वेशन। अच्छा जी, TR ये होता है P इंटू Q। तो ये हो गया TR, P की जगह पे 6.67 माइनस 0.033 Q इंटू Q, 6.67 Q माइनस 0.033 Q स्केयर। ये TR की इक्वेशन आ गई थी। जी सर जी। अब इसका डेरिवेटिव लेना है। जब इसका डेरिवेटिव लिया आपने तो ये MR बन गया, 6.67 माइनस 2 इंटू 0.033 टू को मल्टीप्लाई करें जरा 0.033 से। सर जी 0.066 आता है। यार कोई कागज है एक ना, कागज में डाल दे। नहीं, मैंने 2 को 0.033 के साथ मल्टीप्लाई किया है ना, तो 0.066 आ गया। 0.066 Q, ये MR आ गया। अब TC, इसकी मदद से MC निकल आएगा, 75 प्लस 2P, 2Q है ये। सर P लिखा हुआ है। आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी होती है, कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी होती है। तो अगर P लिखा था आपने, इसको ठीक करके Q कर लें, 75 प्लस 2Q करें। कल भी अगर P लिख दिया आपने तो उसे Q करें। जी सर जी। तो जब उसका हमने कल डेरिवेटिव लिया था ना, वो 2 लिया था, वो विद रिस्पेक्ट टू P होता है, विद रिस्पेक्ट टू Q होता है डेरिवेटिव। ठीक है सर जी। ये ले जी जी, सर जी। इट्स डेरिवेटिव, मैं तो लिख भी देता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू Q। तो D ओवर DQ TC, ये आ गया D ओवर DQ 75 प्लस 2Q। तो ये अब मैं लिख रहा हूँ इधर MC इक्वल टू 2। ओके, फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, MR इक्वल MC होता है।
जी चेक कर दे इक्वल टू 2। तो ये हो गया जी 6.67 माइनस 2 इक्वल 0.066 क्यू। ओके, जी सर जी। तो ये 0.066 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, इक्वल टू क्यू। तो इनको डिवाइड करके बताएं जरा क्यू का क्या आंसर आया। सर ये 70.75 70.75 आ रहा है। 70 पॉइंट। तो 75। इतने अफसुर्दा होके बताने की क्या जरूरत है, यही होगा फिर। बहुत सच्ची लग नहीं रहा था कि 70 यानी कितनी बड़ी वैल्यू आएगी। नहीं, 0.0 है ना, तो यही आएगा। जी सर जी। अब क्यू था हमारे पास 200 माइनस 30 पी, या ये पी की जो इक्वेशन हमने निकाली थी, पी था हमारे पास 6.67 माइनस 0.033 क्यू। क्यू की जगह पे उसकी वैल्यू, सर ये वैल्यू 7.75 है, 70.75 नहीं है। यार दोबारा फिर चेक करो, 4.67 डिवाइडेड बाय 0.067। ठीक है, ये 7 नहीं 70 ही होना चाहिए। तो क्यू की जगह पे 70.75, इसको मल्टीप्लाई करें जी 0.033 से, और माइनस कर दें इसको 6.67 से। सर जी 4.33। 4.33 प्राइस निकल आई है जी। अब यहाँ से ये पता चल गया कि इसके पास दो सेपरेट शॉप्स थी, दोनों में प्राइस 4.33 रखेगा, और दोनों में क्वांटिटी 70.75 यूनिट वो बेचेगा। क्लियर होगी ये बात यहाँ से। जी सर जी। दोनों की क्वांटिटी कल सेपरेट थी और दोनों की प्राइसेस सेपरेट थी। यहाँ पे वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, बल्कि वो एक ही यूनिफॉर्म प्राइस उसने चार्ज की हुई है दोनों से। तो टोटल रेवेन्यू इसको कितना मिलेगा जी। टोटल रेवेन्यू के दो तरीके हैं, एक तो पी मल्टीप्लाई क्यू कर दें, दूसरा तरीका है ये टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन है, इसमें आप क्यू की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो दोनों से आंसर सेम निकल आएगा। बता दें जरा टी आर क्या आ गया। सर मैंने 70.75 को इससे मल्टीप्लाई किया है तो आ रहा है 306.3475। 306.35 कह देना इसको, इतना लंबा किधर जाना है हमने। ओके सर। अब जी टोटल कॉस्ट 75 प्लस 2 क्यू, क्यू की जगह पे क्या करेंगे, सर 70.75 लिखेंगे। जी मल्टीप्लाई करके इसको 75 में ऐड करो जरा। 216.5। टू 216.5। तो प्रॉफिट, प्रॉफिट होती है जी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू 306.35 माइनस 216.5, प्रॉफिट कितनी आ गई जी। सर जी 89.85। वेरी गुड, 89.85। 85। This is the profit of firm when it does not price discriminate. कोई टेंशन। नो सर। नहीं सर जी। वो मुझे कितने आज
कल जो आपने प्रॉफिट लेवल निकाला था वो देख के बताएं जरा कितना है। सर जी पाई था 251। 251 था। 90 सर जी something होना चाहिए। 251 था प्रॉफिट कल। तो यहाँ पे एंड पे आपने लिख देना है अगर तो वो दोनों केसेस आपको बोले हियर वी कंक्लूड दैट व्हेन फर्म डज नॉट प्राइस डिस्क्रिमिनेट इट्स प्रॉफिट इट्स प्रॉफिट उसके डज नॉट डिस्क्रिमिनेट में प्रॉफिट कम रही है ना, जी सर। will be less as 216 क्या निकला था 251 251 और ये निकला जी है 89.85 85 इज लेस देन 251। जी तो यहाँ पे फर्म प्राइस भी कम चार्ज कर रही है क्वांटिटी भी कम बेच रही है। फिर फर्म चार्ज लेस प्राइस लेस क्वांटिटी। तो प्राइसेस भी आप कंपेयर कर सकते हैं क्वांटिटी भी कंपेयर कर सकते हैं। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने साबित ये हुआ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने में एक फर्म का फायदा होता है, ऐसी फर्म जिसके पास मोनोपोली पावर है। तो अगर वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट नहीं करती तो इससे उसका प्रॉफिट मार्जिन जरा नीचे आ जाता है। ठीक, जी जी सर। सर जी सभी को क्लियर जी होगी सर। बात। जी सर। जी जी सर। जी सर जी चलो भाई अब वीकेंड एंजॉय करें। क्वेश्चन लिखवाने लगा हूँ, वो आपसे पूछेगा दो तरह से कि प्राइस और आउटपुट फाइंड करें अगर सेलर मोनोपोलिस्ट हो और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करे, और एक केस है जिसमें वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ना करे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है दो उसकी डिफरेंट शॉप्स या फर्म्स हैं, दोनों फर्म्स में अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा है। तो उस केस में आपने बताना उसकी प्रॉफिट ज्यादा हो रही है या दोनों शॉप्स में उसकी एक ही कंबाइंड स्ट्रेटेजी है, प्राइस आउटपुट सेम उसने रखी हुई है, उस केस में उसकी प्रॉफिट ज्यादा हो रही है। ये हमने सीखना है। तो व्हेन केस वन when monopolist discriminate the price। इसमें लिखें जी क्वेश्चन कॉस्ट फंक्शन आपका if cost function and separate market demand functions are as total cost equal as 75 plus 2Q Q1 ये है जी 100 माइनस 10 P1 Q2 ये है जी 100 माइनस 20 P2। फाइंड price and output level of both firms where monopolist discriminate the prices। Also find the profit of the firm। यहाँ पे क्वेश्चन लिखने जल्दी से फिर बताएं मुझे आगे स्टार्ट करूंगा। जी सर। जी
आपने P1 P2 फाइंड करना है, फिर Q1 Q2 ये फाइंड हो जाएंगे तो टोटल रेवेन्यू फाइंड होगा तो टोटल प्रॉफिट। इसका क्राइटेरिया ये होता है, सबसे पहले देख लें, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्राइटेरिया ये होता है MR=MC। ये करना होता है हमने। MR आपको पता है कि डेरिवेटिव लेना होता है टोटल रेवेन्यू का। टोटल फंक्शन का डेरिवेटिव ले मार्जिनल फंक्शन होता है, ये तो पता ही है ना आपको। जी सर। तो ये जी आपने सर। टोटल फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, इसी तरह टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेंगे, वो आपका मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगा। ये MR=MC करेंगे, इनकी मदद से जो Q निकलेगा वो आपकी आउटपुट को मैक्सिमाइज कर रहा होगा। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि Q1 Q2 दो सेपरेट मार्केट की डिमांड्स आपको गिवन है, जिसकी वजह से आपका एक MR1 निकलेगा और दूसरी तरफ MR2 निकलेगा। MR1 को भी आप MC के इक्वल कर दें, MR2 को भी आप MC के इक्वल कर दें। एक तरफ से आपका Q1 निकल आएगा, एक तरफ से आपका Q2 निकल आएगा। समझ रहे हैं बात? जी जी सर। सर। ठीक है, तो जी सबसे सर पहले जी। जी ये टोटल कॉस्ट इसे इक्वेशन 1 बोल दें, Q1 इसे इक्वेशन 2 बोल दें और Q2 इसे इक्वेशन 3 बोल दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। Q1 इक्वल है 100 माइनस 10 P1। इसे P1 के लिए सोल्व करेंगे, सोल्विंग फॉर P1। तो ये आ गया जी 10 P1 इक्वल 100 माइनस Q1, और यहाँ से P1 आ गया, ये 10 उधर जाके डिवाइड होगा तो 10 माइनस 1/10 Q1। ये एक इक्वेशन आ गई जी, इसे इक्वेशन 4 बोल दें। और इसी तरह Q2 ये है आपका 100 माइनस 20 P2 सोल्विंग फॉर P2। तो ये आपका हो गया जी 20 P2 इक्वल 100 माइनस Q2, और यहाँ से ये 20 उधर जाके डिवाइड हुआ तो ये बन गया जी 5-1/20 Q2। ये 10 है, 100 नहीं है, इसको करेक्शन कर लें, बल्कि मिटा ही दें, ऐसे ही गलत ना लिख लेना। चलो भाई, यहाँ तक बताएं जरा, इसे इक्वेशन 5 कहते हैं। अब TR1 ये होता है P1 × Q1, और इधर से निकलेगा TR2 ये होता है P2 × Q2। तो TR1 ये निकल आया 10 माइनस 1/10 Q1 × Q1, और ये निकल आया TR2 5 माइनस 1/20 Q2 × Q2। ओके, जी सर। जी सर जी। TR1 आ गया 10 Q1 माइनस 1/10 Q1 का स्क्वायर। ये TR1 की इक्वेशन निकल आई। इसी तरह TR2 ये निकल आया 5Q1 माइनस 1/20 Q2 का स्क्वायर। ठीक हो गया? सर 5Q2 होगा। 5Q2 होगा, शाबाश। अब यहां से TR1 का डेरिवेटिव लिया और TR2 का डेरिवेटिव लिया, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q1 और उधर से Q2, ये आ गया जी MR1 इक्वल 10 माइनस 1/5 Q1, जी सर। और इधर से फिर बन गया MR2 इक्वल 5 माइनस 1/10 Q2। सर जी 1/5 जी है। सर जी। 1/5 है। 1/5 कैसे आएगा? नहीं नहीं सर, ये ठीक है। जी सर। हाँ, ये MR1 और MR2 आ गए। सभी को यहाँ तक क्लियर है? जी सर। जी सर जी। इक्वेशन 6 इक्वेशन 7 बोल दें। अच्छा जी, अब MR1, बल्कि MR1 से पहले
ये टीसी आपके पास था 75 प्लस 2p, इधर से आपने निकाल लिया डेरिवेटिव इसका लेके एमसी, इट्स डेरिवेटिव वो बन गया जी एमसी इक्वल टू, नाउ एम आर वन इक्वल एमसी इधर कर देंगे, एम आर टू इक्वल एम सी इधर कर देंगे, तो क्यू वन क्यू टू यहाँ से निकलेंगे, तो ये 10 माइनस 1/5 क्यू वन इक्वल टू 5 माइनस 1/10 क्यू टू इक्वल टू। यहाँ तक बताएं, ऑल इज वेल। जी सर जी। ये 2 इधर आके माइनस होगा 1/5, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये आ गया जी 8 इक्वल 1/5 क्यू वन, और ये 2 इधर आके माइनस हुआ 3 इक्वल 1/10 क्यू टू। क्यों जी ऐसे ही? जी सर। तो ये 1/5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू वन क्या आ गया 40, जी सर। और इसी तरह ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्यू टू हो गया 30, क्यू वन और क्यू टू ये निकल है जी। यहाँ तक लिख लें जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब ये क्यू वन क्यू टू तो निकल आया, क्यू वन और क्यू टू को आप ये पी वन और पी टू वाली जो इक्वेशन आपने निकाली हुई है, इक्वेशन 4 5, तो पी वन पी टू भी निकल आएगा फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। तो ये जी पी वन निकल आया 10 माइनस 1/10 इंटू 40, ये आ गया पी वन तो 6 निकल आया, पी टू ये आ गया जी 5 माइनस 1/20 इंटू 30, तो ये क्या बन गया जी 5 माइनस 1/20 और मल्टीप्लाई। हाँ जी 3.5 होगा, ये तो बात 1.5। समझ आती है, ये ही होगा तकरीबन जी 3/2 यही है सर। 1.5, बिल्कुल ठीक हो गया। पी वन और पी टू भी निकल आया जी, क्यू वन और क्यू टू भी निकल आया। तो ये पी वन और पी टू की वैल्यूज इसमें पुट करके चेक करें क्यू वन क्यू टू क्या निकल रहा है, जल्दी से मुझे बताएं जरा, इक्वेशन 2 3 में, बल्कि यही निकलेगा, इन्हीं से ही तो पी वन पी टू हमने ड्राइव किया था ना। सर जी ये इसमें पूरी गई है Q वाली में, तो Q1 में तो ये 40 आया, हाँ जी, तो ये 3 वाली में भी कर दें तो चेक कर लें, 30 आया। 30 आ रहा है, बस ठीक है, फिर इसका मतलब है P इक्वल होता है P1 प्लस P2, इन दोनों को ऐड कर लें तो P आ जाता है, तो P आ गया 6 प्लस 3.5, ये हो गया जी 9.5। जी टी आर वन बता दें क्या आ गया, ये होता है P1 इंटू क्यू वन, तो P1 हमने निकाला हुआ है 6, क्यू वन निकाला हुआ है 40, 240। जी सर। इसी तरह TR2 ये होता है P2 इंटू क्यू टू, P2 हमने निकाला हुआ 3.5 और Q2 निकाला हुआ 30, इनको करें जरा मल्टीप्लाई, 105। 105 लें जी, TR आ गया TR1 प्लस TR2, तो टोटल रेवेन्यू बन गया 345। 40 जमा 105 345। टोटल कॉस्ट हमने निकाल ली ऊपर, ये टोटल कॉस्ट इक्वेशन 1 क्वेश्चन में ही है, टोटल कॉस्ट भी निकाल लें। 75 प्लस 2 इंटू पी 9.5, तो ये बताएं जरा क्या बन गया। 94। तो लास्ट में जी प्रॉफिट पाई इक्वल टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं, 345 में से 94 माइनस करें जरा, सर जी 251 आते हैं।
ले जी 251 की होगी। ये आपका केस 1 कंप्लीट हो गया। सभी को क्लियर है जी? जी सर। तो ये केस 1 याद रखें कि जिस वक्त वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता उसको कैसे सोल्व करेंगे, ये फिर आपको मैं कल करवा दूंगा। सही है? जी सर। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि ये मुझे क्वेश्चन का लिखवाना है आपने, इसको देख के हम वो स्टार्ट करेंगे अगला पार्ट।